Nisha And we are the students of class 7F. As we know, it is a warm morning. and let us make this morning more warm with a positive thought for the day. So I would like to call my friend Yash for the thought of the day. Not every battle is fought with weapons, some are won with patience like masks. There are lots of amazing facts about Ramayana that we don't know. So let us know some facts. So I would like to call my friend Aradhya Singh for the facts. सुप्रभात, मैं आराध्या आज आप सभी को रामायण से जुड़ी कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में बताने वाली हूँ। पहला, राजा दशरथ और रानी कौशल्या की भगवान राम और उनके 3 भाइयों के जन्म से पहले शांता नाम की एक पुत्री थी। उन्हें अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी देवी को दे दिया गया था। क्योंकि वे निसंतान थे, शांता का पालन पोषण उनकी अपनी बेटी के रूप में हुआ। दूसरा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहला महाकाव्य। वाल्मीकि एक डाकू थे जो बाद में अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण महर्षि बने। तीसरा, वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण ने राम और सीता की सुरक्षा के लिए ना सोने का व्रत लिया था। उनकी नींद को पूरा करने के लिए नींद की देवी निद्रा देवी ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को एक वरदान दिया। इस वरदान के कारण उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही, जिससे लक्ष्मण की तपस्या और सेवा में कोई बाधा नहीं आई। चौथा, कुछ रामायणों में यह बताया गया है कि सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी, वे धरती माँ की पुत्री थी, जो राजा जनक को एक खेत में हल जोतते समय एक मटके में मिली थी। पांचवा, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम की मृत्यु सामान्य रूप से नहीं हुई थी। राजा के रूप में धरती पर अपने कर्तव्य पूरे करने के बाद उन्होंने अयोध्या की सरयू नदी में जल समाधि ली। इस तरह वे अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु में विलीन हो गए। धन्यवाद। As we know, we all should know what is going within our nation and earth. So let us hear some news. I would like to call my friend Sarthak for the news. Good morning everyone, my name is Sarthak, a student of class 7F. Today's news headlines are: Supreme Court directed the Delhi government to remove stray dog from public area and create shelter. Janmashtami celebrated on 16 August 2025 in USA and Canada. Pakistan's Asim Munir threatened to use nuclear weapon against India if faced an accidental threat. Indian leader commitment the statement. A pickup van accident in Pune resulted in 10 deaths and 27 injured. Thank you. Thank you, Sarthak. Jinisha, don't you know about the hidden sacrifice of Sri Lakshman and Ma Urmila? I do, but what's this hidden sacrifice? I only know about the sacrifices of Ramji and Sita Mata because mainly I have seen and heard about their sacrifices in movies, shows, and even heard from my elders. Oh, so it means there are lots of people in our society like you who don't know the sacrifices of Sri Lakshman and Ma Urmila. So let me show everyone present here the hidden sacrifice of Sri Lakshman and Ma Urmila through our small skit. दो वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकई, क्या वर चाहती हो? पहला वर, पहला वर, पहला वर। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, पर अब राम नहीं, पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। दूसरे वर में, दूसरे वर में, दूसरे वर में वनवास, वनवास। राम के लिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकई, मेरे प्राण ले लो कैकई, किंतु मेरे राम पर दया करो। एक माँ के नाम को कलंकित मत करो कैकई। अरे वरदान क्या है आ रहे हैं?
रानीवास हो या वनवास। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला। और ये निर्णय पूर्णतः मेरा ही है, परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपने पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जय श्री की सेवा में उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आ रही, आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा। ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। उठो उर्मिला, उठो उर्मिला, आंखें खोलो, देखो, आंखें खोलो, देखो, मैं आया हूं, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण प्रण पूरा हो उर्मिला, भैया का भी और तुम्हारा भी।
घाट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दो वचन सेवक धर्म निभाया लक्ष्मण ने, प्रेम की परिकाष्ठा को पूर्ण किया। 14 वर्ष वन में रहे, राम का हर वचन निभाया। खामोशी से सहा उर्मिला ने, वियोग का वो दर्द गहरा। 14 वर्ष सोती रही वो पति के वियोग में अकेली। एक मौन एक निंद्रा, दोनों ने किया त्याग महान। लक्ष्मण मेला की ये जोड़ी प्रेम और कर्तव्य का उदाहरण।